सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणारविंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, सभी उपस्थित गुरु के प्यारों को आज हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिर्स्तंभ श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की सभी प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। श्री परमहंस दयाल जी दीन जनों के नाथ, पदारविंद में आपके सादर नाऊ माथ, पदारविंद में आपके सादर नाऊ माथ। श्री परमहंस दयाल जी करुणा के अवतार, चरण कमल में वंदना कोटिन कोटि जोहार, चरण कमल में वंदना कोटिन कोटि जोहार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिर्स्तंभ हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री स्वामी जी महाराज श्री प्रथम पातशाही जी, इनका शुभ अवतरण दिवस 5 अप्रैल सन 1846 रामनवमी के शुभ दिन ग्राम छपरा जिला सारण बिहार प्रांत में हुआ। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी को सत्य नाम की दीक्षा श्री परमहंस दयाल जी श्री केदार घाट काशी वाले जी से हुई। 17 वर्ष तक 1863 में श्री परमहंस दयाल जी ने समस्त सांसारिक बंधनों को छोड़कर घर का त्याग किया। 17 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 17 वर्ष से 33 वर्ष तक की आयु में 1863 से 1889 तक अकबरपुर के जंगलों में घोर तपस्या की, अनेक शहरों का भ्रमण किया। श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी की आयु जब 38 वर्ष की हुई सन 1884 में श्री आनंदपुरी जी महाराज जी से इनका मिलन हुआ। श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी की आयु जब 69 वर्ष की हुई तो सन 1915 में प्रभु जी के सुकोमल तन पर पक्षाघात के चिन्ह प्रकट हुए। 13 अक्टूबर सन 1915
श्री परमहंस दाता दयाल जी ने जयपुर में प्रथम आश्रम का निर्माण करवाया। और हमारे परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी ने श्री आनंदपुर धाम की भी मानसिक रूप से नींव रखी, क्योंकि ये जंगलों में विचरण किया करते थे। तो इस धरती पर भी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने श्री चरण कमल डाले थे। जब श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की पावन श्री मौज के अनुसार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर से आगे महात्मा जनों को धरती को देखने के लिए भेजा, जिस स्थान पर श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने भेजा था, उस धरती को देखकर उन संतों को वो धरती पसंद नहीं आई, क्योंकि घना जंगल था, पानी का अभाव था, कोई भी सुविधा नहीं थी, सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था, निरा घना जंगल। और उन संतों ने आसपास की और भी ज़मीनें देखी, शिवपुरी की और ग्वालियर के आसपास भी। तो श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने उनसे संदेशा दिया कि जो जो ज़मीनें आपने देखी हैं उनकी भी कुछ मिट्टी अलग अलग कपड़ों में बांध कर लाओ, और जो ज़मीन हमने आपको देखने के लिए बोली है, जिसका निशान हमने दिया है, उसकी भी मिट्टी को यहाँ बांध कर लेकर आओ। फिर हम चयन करेंगे कि कौन सी धरती की खरीद करनी है। तो महात्मा जनों ने वैसे ही श्री आज्ञा का पालन किया। जब श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने उस मिट्टी को देखा जो आज श्री आनंदपुर धाम है, जिसकी निशानदेही श्री दूसरी पातशाही जी ने स्वयं श्री मुख से फरमाई थी, जब उस मिट्टी को देखा तो उन्होंने फरमाया कि यही धरती खरीद करनी है, क्योंकि इस धरती में से श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के श्री चरणों की सुगंधी आ रही है। उस धरती की ही खरीद हुई जहाँ पर आज श्री आनंदपुर धाम त्रिलोकी में सर्वोच्च परमार्थ और भक्ति का सर्वोच्च केंद्र है। ऐसी अनूठी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है भक्ति की, परमार्थ की, जहाँ जाते ही हम सबको दिन वार और घर परिवार इसकी सारी सुध भूल जाती है। वहाँ जाकर एक अनूठा ही आनंद प्राप्त होता है। हमारे श्री प्रथम पातशाही सतगुरुदेव महाराज जी के समय की एक लीला है कि इराक में एक पीर फकीर के पास उनका एक सेवादार था। उसने अपने गुरु जिनकी वो सेवा किया करता था उनसे प्रश्न किया, महाराज मुझे आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने कहा पूछो। तो पूछता है कि ये परमहंस क्या होता है, परमहंस का अर्थ क्या है। तो उन्होंने बताया कि परमहंस का अर्थ परमात्मा होता है, भगवान होता है। और कहा कि उसने फिर पूछा कि परमहंसों का अवतार कब होगा। तो उन्होंने फरमाया कि संसार में कुल मालिक परमेश्वर संत रूप को धार कर इस घोल कलिकाल में अपने भक्तों की पीड़ा को हरने के लिए पूरी सृष्टि का भार संवारने के हेतु अवतार धारण कर चुके हैं।
और उन्होंने बताया कि परमहंसों का अवतार वो साक्षात ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म जगदीश्वर है। और फिर फरमाया कि उनका शुभ नाम श्री स्वामी जी श्री अद्वैतानंद जी महाराज है। और कहा कि इनका अवतार धरती पर वैकुंठ से भी ऊंचा लोक उतारने के लिए हुआ है। ये वही ऊंचा लोक है श्री आनंदपुर धाम, जो इनकी पावन पवित्र मौज के अनुसार हुआ। श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने इस धरती की खरीद की और श्री तीसरी पातशाही जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी और श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अनथक प्रयास करके, अनथक परिश्रम करके इसको सजा संवार के कितना सुंदर रूप बनाया है, हम सब देखते हैं। और फिर फरमाया कि ये समय को बदल सकते हैं, दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं, ये द्वापर को त्रेता और कलयुग को सतयुग कर सकते हैं। इसीलिए इनको परमहंसों की पदवी दी गई है। तो उसने कहा कि महाराज क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो उस सेवादार के गुरु ने फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी श्री अद्वैतानंद जी महाराज इस वक्त भक्त साहेब चंद जी के घर में सत्संग प्रचार कर रहे हैं। और वो सेवादार अपने गुरु की आज्ञा लेकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। जब वो चलते चलते दिल्ली पहुंचा, वहाँ जामा मस्जिद के पीछे उसे एक पीर नज़र आए। उनके पास जाकर उसने विनती की कि मुझे एक रात यहाँ रुकने की आज्ञा फरमाएं, क्योंकि मैं श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए टेरी जा रहा हूँ, तो मुझे रात को यहाँ रुकने की आज्ञा प्रदान करें। उन पीर साहेब जी ने उनको वहाँ रुकने की हामी भर दी कि आप रुको यहाँ पर, और अपने लिए भी और हमारे लिए भी भोजन तैयार करो। सेवादार ने देखा कि अंधेरा हो रहा है और वहाँ पर कोई लाइट भी नहीं थी। उसने जो इतनी देर सेवा करी थी, सेवादार के पास कुछ शक्ति आ गई थी, तो उसने कहा, उस शक्ति से उसने रोशनी को प्रकट किया और भोजन बनाने लगा। जैसे ही उसने रोशनी को प्रकट किया तो वो जो जामा मस्जिद के पीछे वाले पीर थे, उनको बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी भक्ति का गलत प्रयोग किया है, गलत जगह पर तुमने अपनी भक्ति को खर्च कर दिया है। अब तुम अपने इस ज्ञान से वंचित हो जाओगे। फिर पुनः वो सेवादार उनके चरणों में प्रार्थना करने लगा। तो पीर साहब ने बोला कि जब तुम श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के दर्शन करोगे, तब तुम्हें तुम्हारी भक्ति और उसकी शक्ति वापस मिल जाएगी। उसके बाद प्रातःकाल वो पुनः टेरी के लिए चल गया। जब टेरी पहुंचता है, इतनी प्रीत से भरी हुई उसकी अखियां प्यासी दर्शनों की। जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करती हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है कि जिनके दर्शन के लिए ऋषि मुनिजन करोड़ों जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब भी उनको दीद नहीं होती, और मुझे इनका दर्शन प्राप्त होता है। तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी की नज़र जब उस पर पड़ी, परमहंस महाराज जी ने अपना चोला उतार कर उसको वॉश करने के लिए दिया। उसको कहा कि ये हमारा चोला धोकर लेके आओ। वो उसको धोने के लिए निकलता है तो क्या देखता है कि सूर्य उदय हो गया। 10 मिनट बाद क्या देखता है, दोपहर होने लगी। फिर क्या देखता है, रात हो गई। और फिर देखता है अगला दिन भी चढ़ गया। तो अब वो समझ गया कि मुझे जो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने से
उन्होंने मुझे जो मैंने भ्रम किया था कि ये बदल सकते हैं समय को, समय की धारा को बदल सकते हैं, मेरे इस भ्रम का सतगुरुदेव ने विनाश कर दिया, मुझे सारा रंग दिखा दिया। तो हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज, इनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। वो भाग्यशाली हैं जो उस समय जब गुरुदेव साकार रूप में विराजमान थे तो उनकी सत्संगत में आए, उनके संसर्ग में आए, उन्होंने उनकी संगत को प्राप्त किया। और हम जीव भी अति भाग्यशाली हैं जो आज भी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के बनाए हुए श्री आनंदपुर धाम की चरण शरण प्राप्त करके आज भी परमहंसों के अन्य अन्य रूपों के श्री दर्शन पाकर कृतार्थ हो रहे हैं, अपना जन्म सफल कर रहे हैं। आज हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने भी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में श्री मुख से भजन गाया। कौन सा? चढ़िया लोको गुरु सच दा चंद्रमा, चढ़िया लोको गुरु सच दा चंद्रमा। हमारे गुरुदेव ने स्वयं श्री मुख से इन वचनों का उच्चारण किया, भजन को गाया और साथ में फरमाया कि जे 100 चंदा उगवहीं सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। सतगुरु ही केवल एक ऐसी महाशक्ति है जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर कर सकती है। हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी ने हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हमें 5 नियमों की अनन्य ज्योति प्रदान की है। श्री आरती पूजा, गुरु दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग और भजन ध्यान। जो इन 5 नियमों की पालना श्रद्धा पूर्वक करता है वो इस संसार सागर से पार हो जाता है, उसका ये लोक सुखी परलोक सुहेला होता है और सतगुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।